आज सूर्यदेव के कारण हमारे भक्त के सुहाग पर संकट आ गया है, किंतु हम हमारे भक्त पर किसी प्रकार का संकट नहीं आने देंगे। हम नर्मदा के सुहाग की रक्षा के लिए आज सूर्य को ही आच्छादित कर देंगे। कि मां नर्मदा के पापी पति को बचाने के लिए भगवान शिव ने संपूर्ण संसार के जीवन को संकट में क्यों डाला। विक्रम बेताल में कल देखिए। अपने स्वयंवर की वरमाला आपको पहनाकर आपसे विवाह किया है स्वामी मैंने। आप सबको नर्तकी चाहिए, मैं दूंगा आपको नर्तकी, ये आप सबका मनोरंजन करेगी। अभी राजन, देवी नर्मदा ने जो भी किया अपने भाग्य पर अंधविश्वास करके किया। अब देखना ये है कि अपने बिगड़े हुए भाग्य को अपने कर्म से ठीक कर पाती हैं या नहीं। विक्रम बेताल में कल देखिए। ले जाओ मेरी पत्नी को, इसी के कारण वैशाली ने मुझे ठुकराया है। तूने एक ऋषि का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, कल सूर्योदय होते ही तेरे जीवन का सूर्य सदा सदा के लिए अस्त हो जाएगा। मैं आपसे प्रार्थना करने आई हूँ ऋषिवर, आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। तुम अपने पति को लेकर यथाशीघ्र अमरकंटक की घाटियों में जाओ। अगर भगवान भोलेनाथ ने चाहा तो वही तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। क्या नर्मदा कर पाएंगी ऋषि के श्राप से कामेश्वर की रक्षा? विक्रम बेताल में कल देखिए। नर्मदा, लगता है महादेव ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कितना समय हो गया किंतु सूर्योदय नहीं हुआ। हे महादेव, एक अधर्मी और कामंद मनुष्य के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड को अंधकार में डाल देना कहाँ तक उचित है? हम आपका संकेत समझ रहे हैं प्रभु, इसलिए अब हम सूर्य पर से हमारा आवरण हटाते हैं। विक्रम बेताल में अगले हफ्ते देखिए। हे कल्पवृक्ष, आप तो जानते हैं कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कितने अपूर्ण हैं। हमारी वर्षों की मनोकामना को पूर्ण करे कल्पवृक्ष। देवी, हमें भय है कि आपकी ये इच्छा किसी बड़े संकट का कारण न बन जाए। स्वामी देखिए ना, इस कल्पवृक्ष से हमें क्या मिला है। ऋषिवर, हमारी पुत्री और आपकी शिष्य काशी का जीवन संकट में है। उस असुर का अंत केवल ये बालक कर सकता है, इसलिए हम चाहते हैं ऋषिवर कि आप इस बालक को रात्रि भर में पूर्ण युवा कर दें। महादेव का प्रतिरूप बनार। हे महादेव, हर पिता विवाह के उपरांत अपनी पुत्री और जमाता को उपहार देते हैं। कहो बनार, हमसे क्या उपहार चाहते हो? मैं अपने और काशी के निवास के लिए आपका कैलाश चाहता हूँ। इस स्थान का संचालन करने के लिए त्रिकालदर्शी होना आवश्यक है, और त्रिकालदर्शी वही हो सकता है जिसके पास त्रिनेत्र हो। त्रिनेत्र कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? अघोर तंत्र की साधना। वत्स, त्रिनेत्र तुम्हें अवश्य प्रदान करेंगे, परंतु उसके पूर्व तुम्हें मेरे इस खप्पर को अपनी समस्त माया और संपत्ति से भरना होगा। खाली नहीं रहना चाहिए। संपूर्ण कैलाश सब आपके खप्पर में अर्पित करता हूँ। मेरा खप्पर अभी भी खाली है वत्स। यदि तुम्हारे पास देने के लिए और कुछ नहीं है तो तुम्हें अपने प्राणों का दान भी इस पात्र में करना होगा। तो राजन, इससे पहले कि मैं 32 पुतलियों की कथा आगे बढ़ाऊं, तो मेरा आज का प्रश्न सुन ले। संसार के गुणों और भावों की प्रतीक जिन पुतलियों को संसार के धर्म की रक्षा करनी थी, वही अधर्म के मार्ग पर चल पड़ी। इसलिए मैं तुम सबको श्राप देता हूं कि तुम्हारे मन के विकारों के समान ही तुम्हारा रूप भी क्रूप हो जाएगा। राजन, मेरा प्रश्न है कि ब्रह्मदेव के श्राप से उन 32 पुतलियों की मुक्ति किस प्रकार होगी? मकरध्वज की, महाराज 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 मकरध्वज की। आज से आपके सम्राट हम नहीं, अभी तू स्वप्न सुंदरी है।
बोलो साम्राज्ञी स्वप्न सुंदरी की। यदि आप लोग हमें अपना महाराज मानते हैं तो फिर आपको हमारे निर्णय को भी स्वीकार करना होगा। बोलो साम्राज्ञी स्वप्न सुंदरी की। बोलो स्वप्न सुंदरी की। देवी, आप यहाँ? महाराज मकरध्वज, मैं आपको आपके जीवन का उद्देश्य बताने आई थी। आपको आपका स्वप्न बताने आई थी। तो बताइए, आपके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न क्या है? हमारा स्वप्न वही है देवी जो आपका स्वप्न है। तो बताइए महाराज, क्या है मेरा सबसे बड़ा स्वप्न? देवी, आपका स्वप्न है इस संपूर्ण भूलोक पर अपना आदित्य स्थापित करना, और आपके स्वप्न की प्राप्ति हेतु हम अपना सर्वस्व त्याग करते हैं। हम सहर्ष आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं देवी। आज से ये संपूर्ण भूलोक आपका हुआ, और अब हमारे सहित यहाँ के सभी प्राणी भी आपके अधीन हो जाएंगे। तो अब बता राजन, ब्रह्मदेव के श्राप से इन पुतलियों की मुक्ति कैसे होगी? बेताल, आज हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे, चाहे तुम जितना प्रयास कर लो। इस प्रेत घाटी में आज ये तुम्हारी अंतिम रात्रि है। कुछ भी हो जाए, मुझे कोई प्रेत घाटी से नहीं ले जा सकता। मुझे वापस लौटना ही होगा। मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये तूने क्या कर दिया विक्रम? छोड़ दे मुझे। मेरे 1100 वर्षों की प्रतीक्षा आज समाप्त होने वाली है। आज विक्रम बेताल को लेकर यहाँ आने वाला है। नियति ने आपसे आपका सबसे बड़ा सत्य छुपाया है। नंद और यशोदा आपके वास्तविक माता पिता नहीं हैं, अपितु आपके वास्तविक माता पिता महाराज वासुदेव और महारानी देवकी हैं। कंस की कारागार में बंदी हैं और वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस आशा में कि आप उन्हें कंस के अत्याचार से और कंस के कारागार से मुक्ति दिलाएंगे। श्री कृष्ण भेंट करेंगे अपने जन्मदाता देवकी और वसुदेव से। हेलो, अब मैं दिखाती हूँ मोटी बहू और अखिलेश को कि मेरा कैरेक्टर क्या है। ये मिश्री का कस्टडी पेपर है ना, तुम चाहते हो कि मैं इसके ऊपर साइन करूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे कंपेंसेशन चाहिए। जितने पैसे चाहिए इका दे दो, लेकिन इका कहो अभी कह भाई यहाँ से निकल जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम बनारस सिरामिक्स मेरे नाम कर दो। माधव भैया के चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है ना, उसकी वजह तुम नहीं बल्कि चित्रा भाभी है। इसीलिए तो मैं चित्रा दीदी जैसा बनना चाहती हूँ। और आप देखना भाभी, एक ना एक दिन माधव को भी मुझसे प्यार हो जाएगा। भभूति जी, हमें कुछ ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर का वास्तु भी कुछ गड़बड़ा सा गया है। मैं और जेके साहब आपके यहाँ विजिट कर लेंगे, जो प्रॉब्लम होगी हम आपको गाइड कर देंगे। वास्तु शास्त्र के हिसाब से जो आपके होंठों पे तिल है ना, बाय गॉड, वो बहुत ही लाभदायक है हम आशिकों के लिए। वास्तु शास्त्र में तो मकानों का निरीक्षण होता है और ये कमीना भाभी जी का निरीक्षण कर रहा है। मैं तो आपको सिर्फ किचन में सोने के लिए कह रहा हूँ, कोई गंदे नाली के पास सोने के लिए नहीं कह रहा हूँ। कहिएगा भी मत, वैसे यहाँ किचन में सोने से हमारे गुर्दे लाल हो रहे हैं। तो क्या लाल होता देखिए अभी।